जय जोहार। हमन के यूट्यूब चैनल IAS एकेडमी सरगुजा में आप मन के स्वागत है। दोस्तों, आज हमन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मन ला पढ़ब, जो छत्तीसगढ़ व्यापम में बार बार आथे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर है बी, भूपेश बघेल जी के द्वारा। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ 2023-24 का बजट पेश किया गया था। IAP प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यह भूपेश बघेल के कार्यकाल का कौन सा बजट है? आंसर है डी, पांचवा। दोस्तों, यह भूपेश बघेल जी का पांचवा बजट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस को आप लोगों को कराया जाएगा सभी IMP प्रश्न हैं, एक बार रिवीजन जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 कब पेश किया गया था? आंसर है सी, 6 मार्च 2023 को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के मंत्री ब्रीफ केस में कितने रंगों का उपयोग किया गया था? आंसर है सी, 9 रंगों का। दोस्तों, 9 रंगों का उपयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 राज्य सरकार ने किस नाम से पेश किया था? आंसर है बी, भरोसे का बजट। दोस्तों, भरोसे का बजट के नाम से पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र किससे तैयार किया गया था? आंसर है डी, गोबर पेंट से। दोस्तों, गोबर पेंट से ब्रीफ केस को तैयार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का अनुमानित कुल व्यय कितना है? आंसर है सी, 1,21,500 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुमानित राजस्व विधा कुल व्यय कितना प्रतिशत है? आंसर है डी, 85%। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुमानित राजस्व विधा का कुल व्यय 85% है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित किया गया है? आंसर है ए, 33%। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 33% अनुमानित व्यय किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजस्व आधिक्य अनुमानित है? आंसर है डी, 3500 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए इस वर्ष के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान है? आंसर है सी, 38 करोड़। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए इस वर्ष के बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? आंसर है बी, 101। दोस्तों, 101 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है 2023-24 में। हमारा अगला प्रश्न है, बजट में कितने नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? आंसर है डी, 4। दोस्तों, बजट में 4 महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह दी जाने वाली मानदेय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है ए, 10,000। दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह दी जाने वाली मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आंसर है डी, खनन एवं उत्खनन को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, गैस एवं जल आपूर्ति को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पृथक कृषि बजट किस वर्ष से लागू हुआ था? आंसर है ए, 2012-13 से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पृथक कृषि बजट 2012-13 से लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी मत्स्य सहकारिता समिति हैं?
आंसर है ए 1339 सहकारिता समिति हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 1339 मत्स्य सहकारिता समिति हैं। आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष का बजट में कितना प्रावधान किया गया है? आंसर है डी 6800 करोड़। दोस्तों 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारों को प्रत्येक माह में कितने रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? आंसर है सी 2500 रुपये। दोस्तों शिक्षित बेरोजगारों को प्रत्येक माह में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर है डी 1 मार्च 2021 को। दोस्तों कौशल्या मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2021 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? आंसर है सी 49.9%। दोस्तों 49.9% अर्थव्यवस्था के उद्योग के क्षेत्र में भागीदारी है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? आंसर है सी 500 रुपये। दोस्तों 500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट में राज्य में लाइट मेट्रो सेवा कहां से कहां तक किए जाने का प्रावधान है? आंसर है ए नया रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडी संचालित हैं? आंसर है बी 69। दोस्तों राज्य में 69 कृषि उपज मंडी संचालित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? आंसर है बी 7.83%। दोस्तों उद्योग क्षेत्र में 7.83% की वृद्धि अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? आंसर है ए 10.93%। हमारा अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट का अध्याय वाक्य क्या है? आंसर है ए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। दोस्तों 2023-24 के बजट का अध्याय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? आंसर है बी 1902 करोड़ रुपए का। दोस्तों 1902 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में देश की वानिकी का कितने प्रतिशत रहने का प्रावधान है? आंसर है सी 3.9%। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम के द्वारा किया जाता है? आंसर है ए नहर के द्वारा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहर के माध्यम से किया जाता है, लगभग 54% तक। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का कुल वन क्षेत्र का कितना है? आंसर है सी 59,772.40 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में संरक्षित वन कुल वन के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आंसर है बी 40.22%। दोस्तों 40.22% कुल वन के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में कितने लाख मूल्य के तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है? आंसर है ए 1073.51 लाख रुपए। दोस्तों 1073.51 लाख रुपए तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है? आंसर है सी 44.2%। दोस्तों 44.2% भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल है।
हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? आंसर है बी 38.75%। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 38.75% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है? आंसर है डी 5 जिलों को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को जैविक जिला घोषित किया गया है। एमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से संचालित है? आंसर है डी 2016 से। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आंसर है डी 20 जुलाई 2020 को। दोस्तों, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को किया गया था। दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने सब्जी बीज प्रगुण प्रक्षेत्र हैं? आंसर है बी 2। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 2 प्रगुण प्रक्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में उद्यानिकी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ था? आंसर है सी सब्जी का। दोस्तों, सब्जी का 2022-23 में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।